Hello students, so today I am discussing oxidation of ketone. ठीक है, so there are few reagent which oxidize ketone. First one is nitric acid और alkaline KMnO4. क्या करता है, देखो नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4 का क्या काम है, जो CO ग्रुप होगा उसके अल्फा कार्बन मतलब उसके बगल वाले कार्बन को क्या करता है, क्लीव कर देता है और क्लीव करके क्या करता है, दोनों कार्बन्स को COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। कौन? नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4। ठीक है। सेकेंड वन इज हेलोजन एंड एल्कली, मतलब हेलोजन मतलब यदि मतलब ले सकते हैं हम ब्रोमीन प्लस NaOH का कॉम्बिनेशन, क्लोरीन प्लस NaOH, आयोडीन प्लस NaOH, एंड ये कौन सी रिएक्शन भी कहलाती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी होती है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज पर एसिड्स के साथ, और जो मेनली इसमें यूज़ किया जाता है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड MPCA, और दूसरा यूज़ किया जाता है ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। और कौन सा ऑक्सीडेशन है आपका, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। हाँ, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन टू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, मतलब कीटोन को किस में कन्वर्ट करना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। और इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ होता है वो फेनिल सैलिल क्लोराइड, इसके साथ फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन विथ NaIO4, सोडियम आयोडेट के साथ इसका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो ये आपके रिएजेंट है। लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो क्या करना है, CO के बगल में यदि OH लाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, आइडोसिल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो आइडोसिल बेंजोइक एसिड। इस रिएजेंट से क्या होता है, आपका जो CO ग्रुप होगा उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH। तो ये 5 रिएजेंट हमने पढ़ने हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइन KMnO4, सेकेंड वन इज हेलोजन एंड एल्कली, हेलोफॉर्म रिएक्शन, थर्ड वन इज पर एसिड्स मेनली बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, for this phenyl salicyl chloride followed by oxidation with sodium iodate NaIO4, and last one is oxidation of ketone to alpha hydroxy ketone। तो अल्फा हाइड्रोक्सी बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आपका ऑर्थो आइडोसिल बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड में आईओ ग्रुप होता है, देन दिस इज ऑर्थो आइडोसिल बेंजोइक एसिड। फर्स्ट वन इज फॉर बाई नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4। जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, क्या होता है, CO का जो बगल वाला बॉन्ड है वो क्लीव होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल RCOCH2R डैश, व्हेन दिस रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4, तो क्या होगा, C और C का बॉन्ड क्लीव होगा। ठीक, और दोनों जो कार्बन है वो COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन्स ये वाला कार्बन भी COH में कन्वर्ट हो जाता है, इसका भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये वाला जो कार्बन है इसका भी क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मतलब क्या बन जाएगा, RCOOH ये, और जो ये वाला साइड है ये भी क्या बन जाएगा, R-COOH, R-। तो जो सेकंड कार्बन है इसका भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाता है, R-COOH बन जाता है। ठीक है। सेकंड, यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या होगा, उसमें भी जो CO है उसका क्या होगा, अल्फा कार्बन ये क्लीव हो जाएगा, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, ये COH हो गया, CH2 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 CH2, और ये भी क्या हो गया, COH में। तो एल्कलाइन KMnO4 और नाइट्रिक एसिड क्या करते हैं, आपका जो CO का एडजेसेंट अल्फा जो CC बॉन्ड है उसको क्या करते हैं, क्लीव करके दोनों कार्बन का क्या कर देते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ठीक है। लेकिन यदि जैसा देखो देखो अनसिमेट्रिकल है तो अल्फा यहाँ भी है, सपोज दो पॉसिबिलिटीज़ है, सपोज आपके पास RCH2CO CH2R डैश। ठीक, तो अब इसमें क्या है, अल्फा बॉन्ड अल्फा कार्बन यहाँ को भी है, ठीक, CC बॉन्ड इधर भी है, CC बॉन्ड इधर भी है, तो दोनों क्लीव होंगे, ये भी क्लीव होगा तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, और जो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब ठीक है, फर्स्ट बाय दिस फ्रेगमेंट, सेकंड बाय दिस फ्रेगमेंट, थर्ड बाय दिस फ्रेगमेंट, एंड फोर्थ बाय दिस फ्रेगमेंट। मीन्स क्या होता है आपका, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्योंकि बेस क्या करता है आपका, बोथ साइड कार्बोनिल के बोथ साइड पे क्या करता है, आपका अटैक करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाय हेलोजन एंड एल्कली। हेलोजन एंड एल्कली का क्या मतलब है आपका, Br2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH या Cl2 प्लस NaOH। तो कीटोन्स जिनमें क्या होते हैं, अल्फा मैथिल हाइड्रोजन, मतलब क्या होना चाहिए आपका, इस रिएक्शन के लिए CO में मैथिल ग्रुप होना चाहिए, CO के यहाँ को यदि मैथिल ग्रुप है इसका ही ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ये पहले क्या बनाता है आपका, ट्राई हेलो। देखो क्या रिएक्शन है, देखो RCOCH3 प्लस Br2 इन बेसिक मीडियम, पहले क्या बनता है आपका,
जो ये 3 हाइड्रोजन होते हैं मेथिल के, वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाते हैं, तो ट्राई ब्रोमो कीटोन बन जाएगा। जो भी कीटोन है या जो भी है आपका, जैसे एसीटोन लेंगे तो ट्राई ब्रोमो एसीटोन, ठीक। एल्डिहाइड लेंगे तो ट्राई ब्रोमो एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ यदि एच होगा तो, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, देखो जो 3 ये CH3 हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके CBr3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो ये CO पोलराइज हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसने यहाँ पर अटैक कर दिया, एंड फाइनली क्या हो गया, CBr3 निकल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो COCH3 ग्रुप जो पूरा कंप्लीट ग्रुप है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। COCH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा RCOH में, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, देखो ये है आपका RCOCH3, हमने क्या करा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, तो क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय ब्रोमीन, तो क्या बन गया RCOCBr3। अगेन बेस ने अटैक किया कहाँ पर, ये CO पोलराइज होगा ऐसे, और इसने यहाँ पर अटैक किया, ये बन गया, एंड फाइनली CBr3 निकल गया, तो क्या बन गया, CBr3 नेगेटिव और RCOH, और CBr3 नेगेटिव में क्या जुड़ जाएगा, H, क्या बन जाएगा, CHBr3। तो इससे क्या बनते हैं, जैसे CHBr3 क्या हुआ, ब्रोमोफॉर्म, CHCl हो जाता तो क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन, हेलोफॉर्म। और जो रिजल्ट नेट आउटपुट है वो ये क्या है कि जो COCH3 ग्रुप होता है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग से COCH3 होना ग्रुप है तो क्या होगा, I2NaOH, और बाद में क्या कर रहे हैं, उसका H पॉजिटिव दे रहे हैं, तो क्या हो गया, COCH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका COH में। तो ये आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए बेंजीन रिंग में COH। ऐसे ही नेप्थलीन में COCH3 है तो ये ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नेप्थोइक एसिड बन जाएगा, ठीक, यहाँ पर COH में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइकवाइज C, तो COCH3, बस ये क्या है आपका, जो COCH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, बाकी ऐसा ही रहेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है फिर, आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट वन इज बाई पर एसिड। पर एसिड मतलब RCO3H। तो जब कीटोन की इन एसिडिक मीडियम किसके साथ रिएक्शन की जाती है, पर एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है, तो पर एसिड क्या करता है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, कार्बन और कार्बोनिल और कार्बन के बीच में इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक। और क्या बनते हैं आपके ईस्टर्स बनते हैं, RCOOR-, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ जाता है पर एसिड से, कार्बन और R- के बीच में चला जाता है। इस रिएक्शन को हमने पढ़ा भी है, कौन सा कहलाता है आपका, बेयर-वेलेगर ऑक्सीडेशन कहलाता है, या बेयर-वेलेगर रिएक्शन भी कहलाती है, ठीक है। अब देखो जैसे आप क्या करा, देखो CCH3 कौन सा टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, CO एंड CH3। तो CO के बोथ साइड अलग अलग कार्बन है, एक तरफ मैथिल है एक तरफ टर्शरी ब्यूटिल है। ऑक्सीजन कहाँ पर इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ऑक्सीजन इस कार्बन और इस कार्बन और मैथिल के, कार्बोनिल और मैथिल के बीच में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, या ऑक्सीजन को कार्बोनिल और ये टर्शरी ब्यूटिल के बीच में इंट्रोड्यूस होना है। इसके लिए क्या होता है, एक माइग्रेशन ऑर्डर होता है, ठीक है। जिसका माइग्रेशन ऑर्डर ज़्यादा होता है वहीं पर क्या इंट्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो जो जनरली यहाँ पर एसिड यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है। CF3COH क्या होता है आपका, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, और एक ऑक्सीजन और डाल देंगे तो दिस इज ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो जब क्या करते हैं, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड की किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन एटम इंट्रोड्यूस बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड कार्बन एटम, ठीक। किस साइड होना है ये डिसाइड करता है माइग्रेशन ऑर्डर, और किस साइड होता है जिसका माइग्रेशन ऑर्डर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल देखो CCH3 जो टर्शरी ब्यूटिल और मैथिल है, इसमें ऑक्सीजन किस तरफ इंट्रोड्यूस हुई है, टर्शरी ब्यूटिल की तरफ। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें टर्शरी ब्यूटिल की तरफ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुई है, मैथिल की तरफ नहीं हुई है। इट मीन्स जो माइग्रेशन का जो क्या है आपका ऑर्डर है ये इजीली माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो जो माइग्रेट इजीली करेगा ऑक्सीजन उसी तरफ इंट्रोड्यूस होगी। ये कुछ ऑर्डर है, जैसे कि पैरा एनिसिल है, एनिसिल मतलब OCH3 है, पैरा टॉलविल है, तो पैरा टॉलविल की तरफ इंट्रोड्यूस होगी, सॉरी एनिसिल की तरफ होगी, टॉलविल की तरह नहीं होगी। क्यों, क्योंकि माइग्रेशन ऑर्डर किसके लिए ज़्यादा है, पैरा एनिसिल के लिए है। पैरा टॉलविल किससे ज़्यादा है, फेनिल से है, पेनिल किससे ज़्यादा है, क्लोरोफेनिल से है। तो ये माइग्रेशन ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेशन ऑर्डर क्या होता है और किस तरफ इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब देखो फेनिल और मैथिल है तो फेनिल का माइग्रेशन ऑर्डर ज़्यादा है, फेनिल और एथिल है तो फेनिल का माइग्रेशन ऑर्डर ज़्यादा है, लेकिन फेनिल और टर्शरी ब्यूटिल है तो टर्शरी ब्यूटिल का माइग्रेशन ऑर्डर ज़्यादा होता है, ठीक है। और फेनिल और आइसोप्रोपिल जो ग्रुप है इनका माइग्रेशन ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर,
ठीक। और यदि आपका क्या है, कार्बन है आपका कैसा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ऑर्डर होता है 3 डिग्री फॉलोड बाई 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो हेयर यहाँ क्या देख रहे हो आपका, ये कितना डिग्री है आपका 1 डिग्री और ये कितना डिग्री है 3 डिग्री। तो किसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, माइग्रेशन ऑर्डर किसका ज़्यादा है 3 डिग्री का। तो यहाँ को ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगी, यहाँ को नहीं होगी। ये इसकी मैकेनिज्म क्या है देखो, RCOR डैश, ये क्या है आपका कीटोन, एसिडिक मीडियम में है H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव कहाँ का अटैक करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। ये क्या हो जाएगा OH पॉजिटिव, और जैसे ही OH पॉजिटिव होगा तो ये डबल बॉन्ड क्लीव होना है, कैसे होगा इसी तरीके से होगा। और ये आपका पर एसिड है CF3COOO नेगेटिव, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका, जैसे ये ऐसे क्लीव होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो ऑक्सीजन कार्बन में अटैक करेगा, ठीक है। तो कार्बन में अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा देखो आपका, ये बनेगा R-OH सिंगल बॉन्ड OOCO-CF3, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये पेरोक्साइड इस कीटोनिक कंपाउंड से लिंक हो जाता है, उसके बाद होता है जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं। या तो ये वाला कार्बन करेगा या ये वाला कार्बन करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, माइग्रेशन ऑर्डर पे, ठीक है। ये जिसका ज़्यादा माइग्रेशन ऑर्डर होगा वो माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल एक जनरल मैकेनिज्म है, तो ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो गया और ये यहाँ से यहाँ क्लीव हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो क्या हो गया आपका देखो, O और R ये हो गए, OR, या R डैश ऐसा ही रहा, C ऐसा ही रहा, डबल बॉन्ड OH। अब इससे क्या हो जाएगा, और ये क्या बचा CF3COO नेगेटिव। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका RCOOR डैश, या सॉरी R डैश COOR, ठीक है, R डैश COOR ये बन जाएगा, प्लस ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे C6H5COCS3 और ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड CF3CO3H है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होना है, यहाँ होगा या यहाँ होगा, किस पे डिपेंड करेगा, माइग्रेशन किसका ज़्यादा है। तो किसका ज़्यादा होता है, C6H5 का ज़्यादा होता है, तो इस तरफ को ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगा CO, और क्या बन जाएगा आपका CS3, ठीक है। सेकेंड वन इज टर्शरी ब्यूटिल और फेनिल। अब इसमें क्या बताया था, ये केस है जिसमें टर्शरी ब्यूटिल का माइग्रेशन ज़्यादा होता है ऑर्डर, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CS3 CO C6H5। नेक्स्ट वन इज दिस वन C6H5 और दूसरी तरफ आइसोप्रोपिल है। इसमें क्या बताया था कि दोनों का माइग्रेशन जो ऑर्डर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे जिसमें कि ऑक्सीजन यहाँ इंट्रोड्यूस होगा, और प्लस वो भी बनेगा जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। तो दो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, तो बनाना चाहो तो लिख लोगे C6H5O, ईस्टर्स बनते हैं COCH Me, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे ही इधर ऑक्सीजन दिखा दोगे वो हो जाएगा, ठीक है। चलो दिखा दो C6H5COOCH Me। नेक्स्ट वन इज साइक्लोहेक्सेनोन। तो क्या होगा, कार्बन और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएंगे आपके, लैक्टोन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आपके, लैक्टोन, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें भी क्या बन जाएगा, लैक्टोन, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या था आपका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, और ये क्या था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन।